डॉक्टर साहब, द कैबिनेट मिशन प्लान जो तीसरा चैप्टर था, उसको आपने उसके जो बुनियादी जो मंदरजात थे वो आपने नाज़रीन के साथ शेयर किए, और दो अहम पॉइंट्स इनका भी हमने जिक्र किया है, वो हाईलाइट हो रहे हैं उसमें। नाज़रीन, चौथा जो चैप्टर है वो वेवल एंड द इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया, जो सितंबर 1946 से मार्च 1947 तक है। ये एक बहुत ही यूँ समझिए कि एक फ़ैसला कुन मरहला उसमें दाखिल हो चुकी है सियासत हिंदुस्तान की। तो इसमें लॉर्ड वेवल का क्या किरदार था, और इस हवाले से डॉक्टर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा, इंटरिम गवर्नमेंट पे ज़ाहिर है कि ये वो टॉपिक है जिस पर पहले ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ा गया, न तहकीक। लॉर्ड वेवल चूँकि वो शख्स था जिसने काबीना मिशन प्लान जो कि मंजूर कर लिया गया, जी जी, कांग्रेस ने भी कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी कर लिया। अच्छा, काबीना मिशन प्लान के दो पार्ट्स थे। एक लॉन्ग टर्म था जिसको कहते हैं जो जिन्ना ने कहा कि ठीक है 10 साल तक हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, एक फेडरेशन का क्या। ठीक है। अच्छा, फिर उसको जब तक कि आइन नहीं बनता उस वक़्त तक के लिए वही जो वेवल प्लान जिसका पहले आपने जिक्र किया था कि जी कोई एग्जेक्टिव काउंसिल बना ली जाए। अब उस एग्जेक्टिव काउंसिल का नाम रखा गया अबूरी हुकूमत, इंटरिम गवर्नमेंट। उस इंटरिम गवर्नमेंट को कैसे बनाया जाए, उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो, 10 लोग हों, 12 लोग हों, 14 हों, 15 हों, कंपोजिशन क्या हो, मुस्लिम लीग को क्या मिले, कांग्रेस को क्या मिले, सिखों को क्या मिले, क्रिश्चियंस को क्या मिले। अब जिना तो पहले जो कहा जाता कंप्रोमाइज़ किया, जिना तो ये कहते थे जी बराबरी हो, ठीक है, हमारी 50-50% हो। जिना ने शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद इसको नजर सानी किया, ठीक है, कांग्रेस मुस्लिम लीग ने भी किया, सही। तो इसी तरह कांग्रेस ने भी किया। लॉर्ड वेवल अपने उसी असूल पे जो उसने शिमला कॉन्फ्रेंस में दिया था प्रिंसिपल कि जनाब स्केड्यूल क्लास का एक बंदा ज़रूर लेंगे जो हिंदुओं के दो बर्मन है और शुद्रा कह लीजिए आप जिसको आजकल हेरिजन कहते हैं, हेरिजन, और ये इनको हमने हिस्सा अलग देना है। सही। कांग्रेस नहीं पहले मानती थी, फिर वो मानना शुरू हो गई। बहरहाल उन्होंने ये कांग्रेस ने जब ये फार्मूला दिया गया असूलन ये कि 15 रुकनी काबीना बनाई जाएगी, 5 मुस्लिम लीग के लिए जाएंगे, 5 आला ज़ात के हिंदुओं के लिए जाएंगे, एक निचली ज़ात का लिया जाएगा, एक क्रिश्चियन, एक सिख, इस तरह 15 रुकनी। ठीक है। अच्छा, उनका ख्याल ये था कि जिना नहीं माने, और कांग्रेस इंतज़ार कर रही थी कि जी जिना इनकार करे तो हम शामिल हों। एक तो जिना ने लॉन्ग टर्म को मान लिया, वो उनके लिए बड़ा एक धक्का लगा। दूसरा, जब जिना ने ये कहा लॉर्ड वेवल से कि आप मुझे ये ऑफ़र कर रहे हो, मेरे असूलों के ख़िलाफ़ भी है, मैं कंप्रोमाइज़ भी करता हूँ, अगर कांग्रेस ना मानी तो क्या मुझे हुकूमत बनाने देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने इजाज़त दी, जो वज़रा मौजूद थे, ये बातचीत चल रही थी सुबह। तो हुआ ये कि जी कांग्रेस ने इनकार कर दिया और जिन्होंने ने कहा जी मैं अबूरी हुकूमत बनाने को तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है। और ये एक अच्छा शॉट था, अच्छा शॉट था। ये देखना, ये एक जिना की तरफ से बहुत ज़बरदस्त असेसमेंट थी, कैलकुलेशन थी कि वो नहीं मानेंगे। उनका ख्याल था जिना नहीं माने। सही। अच्छा, वहाँ पर लॉर्ड वेवल के लिए मुश्किलात शुरू हो गई। अब सवाल ये है कि वो अपने वादे के मुताबिक तो जिना को कहे हुकूमत बनाओ, मगर जो ऊपर जो बैठी थी हाई कमान वहाँ पर वो उन्हें इजाज़त ना दे, तो फिर वो हुकूमत नहीं बनी। ठीक है। ऐसे में लॉर्ड ये जो हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब थे, मौलाना आज़ाद साहब से काम ले लिया था इन्होंने, वो यूज़ हो गए, उन्होंने सदर बन गए। ठीक है। और 10 जुलाई को उन्होंने बड़ी मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा हम तो काबीना मिशन प्लान को मानते नहीं, हम तो पूरी हुकूमत को भी कुछ नहीं समझते वगैरह वगैरह, हम तो जब चाहेंगे आइन बदल देंगे, वरना कॉन्स्टिट्यूट असम्बली का फ़ायदा क्या है।
तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो जिन्ना ने कहा यार ये तो सारा हमारे साथ, इसका मतलब है कि ये कोई अवार्ड तो है नहीं, ये तो प्लान है, काबीना मिशन प्लान, कल को ये तो हमारे साथ ज्यादती होगी। उन्होंने कहा जी हम रिजेक्ट कर देते हैं इसको। काबीना मिशन प्लान को जो कहते हैं मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया तो रिजेक्ट भी किया, बिल्कुल। अच्छा रिजेक्ट जब कर दिया तो उन्होंने कहा जी हम बुरी हुकूमत में अपनी आते हैं, हमारा ये भी नहीं माना, ये भी नहीं माना। तो ऐसे में जब उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जिन्ना ने, जी, और बंगाल में जो हालात ख़राब हुए, फिर बिहार में हुए, फिर पूरे हिंदुस्तान में हुए, बहुत मुल्क खाना जंगी की तरफ चला गया। अच्छा जब वो चला गया तो दबाव बढ़ा लॉर्ड वेवल पे कि भी तुम अबूरी हुकूमत बनाओ, हिंदुस्तानियों को इक़्तिदार दो। बिल्कुल। लॉर्ड वेवल तो शुरू दिन से कह रहा था इक़्तिदार दो, उनको शामिल करो, और शायद उससे ज़्यादा बेहतर कोई ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं जानते नहीं था, इसीलिए तो उसको तो स्टडी नहीं किया ना। बिल्कुल। ये आपने तो दूसरों को तो सेहरा बांध दिया जी, उसका बड़ा रोल, उसका बड़ा, यानी ये दुरुस्त नहीं है कि वो कोई बायस था या किसी ख़ास तरफ टिल्ट थी उसकी, वो जेन्युइनली अपने अंदाज से वो चाहता था। और वो ज़ाहिर है एक नुमाइंदा तो बरतानिया का ही था ना जी बिल्कुल। उसे हर हाल में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था, मगर वो नाइंसाफ़ी किसी से नहीं करना था। वो मुसलमानों को, ईसाइयों को अक़लियत के तौर पर देख रहा था, कौम के तौर पर नहीं देखता। सही। वो माइनॉरिटीज़ के राइट की बात करता था, नेशन की बात नहीं करता था। वो क्या में पाकिस्तान के हक़ में नहीं था। ये तो और इस चीज़ का फिर सर एक सबूत बन जाता है कि वो जो कांग्रेस का जो बयानिया है कि अगर वेवल वाकई वो मुसलमानों के साथ इतना ज़्यादा बायस्ड होता या वन साइडेड होता, तो वो फिर ये बात जो आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर उसने हमेशा मुसलमानों को एक कौम नहीं समझा, उसने हमेशा उन्हें एक फ़िरका समझा, माइनॉरिटी समझा। अच्छा अब यहाँ आते हैं इंटरिम गवर्नमेंट की दोबारा। जी, जब दबाव पड़ा ऐसे में वहाँ पे लेबर पार्टी बरसर इक़्तिदार आ गई। बिल्कुल। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट और कोलिशन गवर्नमेंट ख़त्म होकर लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी और कांग्रेस के दोनों के सोशलिस्ट नज़रियात भी थे। जवाहरलाल नेहरू क्रिप्स के साथ बहुत करीबी भी था, और लॉर्ड एटली के साथ भी उनका बहुत कुर्बत थी। अच्छा उन्होंने दबाव डाला कि लॉर्ड वेवल को अब तुम इंटरिम गवर्नमेंट बना और कांग्रेस को पेशकश कर। वो कांग्रेस को दोबारा उन्हीं असूल और ज़वाबत के बुनियाद पर कहा कांग्रेस को जनाब आइए आप हुकूमत बना लीजिए। आपने पहले जो इनकार किया था तो तारीख़ी तौर पर मैं गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता। उन्होंने वो ख़ुद ही फिर उन्हीं शराइत पर द सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे वो बुरी हुकूमत में आ गए। इंतज़ार कर रहे थे कि जिन्ना भागे, जिन्ना को नॉकआउट किया जाए, मुस्लिम लीग को निकाला जाए, तो तब हम बुरी हुकूमत बनाते हैं, वरना हमारी अच्छा उनकी सेटलमेंट यदि कामयाब नहीं होगी तो जो के बाद मैंने देखा नहीं हुई कामयाब। अज़राए तफन्नुन उन्होंने एक यू टर्न लिया। ये तो उनके लिए मामूली बात है। उन्होंने लॉर्ड वेवल ने कहा यार जिन्ना को साथ लो, जिन्ना को मिलाकर बना लो। उन्होंने कहा नहीं जी हम आप करें। वो लॉर्ड वेवल मुसलसल कोशिश करता रहा। ठीक है। लिहाजा पहले जो सितंबर में बना ली इंटरिम गवर्नमेंट जो बना ली वो जवाहरलाल नेहरू ने बना ली, और उसमें जो सीटें जो मुसलमानों के लिए मुख्तस थी वो ख़ुद मुसलमानों से पुर की, जिनमें मौलाना आज़ाद को भी लाया। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ मज़े की, जब इंटरिम गवर्नमेंट का शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग तो पीछे रह गई। अच्छा मुस्लिम लीग फिर जिन्ना ने यहाँ पर जो था एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाई, अवामी दबाव बढ़ाया। बिल्कुल। एजिटेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से पुरअमन तरीक़ों से ये एहतजाज बढ़ा। फिर वहाँ पर इंग्लैंड में भी बज़ाते ख़ुद लोगों ने कहा कि ये क्या असूल है कि आप तो कुछ तय करके आए थे और ये क्या हुआ। अच्छा जब लॉर्ड वेवल जो था वो उनको लेना चाहता था, लेबर पार्टी कहती रहने दो, न जाए रफ्तार न पाए मान दो। वहाँ जब मुल्क के हालात जो बाद में कहते हैं खाना जंगी लॉर्ड माउंटबेटन ने करवाई, वो नहीं, वो तो पहले ही हो रही थी। खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। उसने कहा यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। तब उन्होंने नेहरू पर दबाव डालकर मुस्लिम लीग को शामिल किया। अच्छा शामिल जब किया तो उसमें उन्होंने कहा जी 1-2 उनका ख्याल था, 5 उनके ख्याल में बड़ी मिनिस्ट्रीज थी। ठीक है। 2 बड़ी मिनिस्ट्रीज जो थी वो देना चाहते थे
मुस्लिम लीग को। जी जी। एक बिलाखर उन्होंने एक किस्म का आपको ट्रैप किया फाइनेंस की मिनिस्ट्री दे के कि इनके यहाँ तो, हमारे यहाँ तो बनियाँ ही बनियाँ हैं, हम तो मुसलमान तो वैसे ही कमज़ोर हैं। वहाँ पे जो क्रेडिट लेते हैं चौधरी मोहम्मद अली, आपने काम भी उस पर किया है, उनको भी देना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि वो जो लियाकत अली खान एग्जीक्यूट तो लियाकत अली खान ने किया, लेकिन जाहिर है एग्जीक्यूट उन्होंने किया, पूरी ब्यूरोक्रेसी जो लोग चौधरी मोहम्मद अली और अजीज़ अहमद, ये लोग जो थे, ये सारे गए थे उनके पास। इनको हमने बानियान पाकिस्तान का जिक्र किया, ये वो बानियान पाकिस्तान और बेलौस होकर उन्होंने अपनी खिदमत पेश की। अच्छा, ये जब इंटरिम गवर्नमेंट बन गई तो ये इससे होना था कोलिशन गवर्नमेंट। जी। लॉर्ड वेवल का यहाँ से शुरू होता है कि यार मैं तो यहाँ पर, मेरा ख्याल ये था कि जब ये कैबिनेट मिशन प्लान को मान लेंगे, जब ये अबूरी हुकूमत में आएंगे तो बहैसियत एक टीम के काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसी टीम जिनमें इख्तिलाफात होंगे लेकिन मिल बैठ कर एक सारे इख्तिलाफात हल हो जाएंगे। जो मसला पाकिस्तान पर भी बातचीत होगी, जब मुसलमानों को बराबरी के हकूक़ मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन होगा, तो वो अपने मुतालबे को नरम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने एक दिन भी वजूद बर्दाश्त नहीं किया मुसलमान मुजरा का, किसी चीज़ में शामिल नहीं किया। तो फिर लियाकत अली खान ने भी उनको नाको चने चुबाए। ये जो कहा जाता है ना, जो पाकिस्तान बना, जी जी, क्यों इतनी जल्दी फिर बना? अगर इंटरिम गवर्नमेंट ना बनती, और इंटरिम गवर्नमेंट में हम पहले दिन से ही नफरतों के बीच न बोते और लॉर्ड वेवल की बातों को मनो-अन कांग्रेस मान जाती, अबूरी हुकूमत में शामिल कर लेती मुस्लिम लीग को, इस तरह उनको नीचा दिखाकर शामिल किया गया, फिर उनके साथ टीम वर्क नहीं किया गया, और जो जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, वो इनको अपने बराबरी के नुमाइंदगी नहीं देना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू साहब पहले दिन से ही अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ रहे थे। वो ने कहा अभी हम नहीं मानते प्राइम मिनिस्टर से, हम सब मिनिस्टर्स हैं। बिल्कुल। और अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब इजहार करता था लॉर्ड वेवल कि खुदारा आप ये मामला अपने दुरुस्त करें, तो उनको कहा जाता था कि यार ये शख्स अपना दिमागी तवाज़ुन का, और गांधी ने बाकायदा लेटर लिखा। अच्छा, वो जब बाकायदा लेटर लिखा, उसमें ये कहा गया कि यार ये तो प्रो मुस्लिम लीग हो गया, मुसलमानों का हमायती हो गया, इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं है, इसको वापस बुलाओ। तब जाकर उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को, वो भी कांग्रेस का कहा जाता है कि वो एक नामजद करदा कैंडिडेट, वो ऑलरेडी यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद था, उससे ताल्लुकात पुराने लगे हाथ। डॉक्टर साहब की इस बात से, माउंटबेटन के हवाले से, डॉक्टर साहब का जो अगली किताब इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो मेरे इल्म में है कि बहुत जल्द मार्केट में आ रही है, और वो है लॉर्ड माउंटबेटन पर। तो इस लिहाज से डॉक्टर साहब की मैं समझता हूँ कि पेशगी में मुबारकबाद भी देता हूँ। शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह जब मार्केट में आएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम फिर उस किताब पे भी एक तबसरा लेकर हाजिर होंगे। तो इंटरिम गवर्नमेंट एक लॉर्ड वेवल के लिए इंतहाई चैलेंजिंग साबित हुई, क्योंकि उसके जो विजन ये थी कि यार ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस जब इकट्ठे बैठेंगे, इनके आपस में इत्तेहाद पैदा होगा, हिंदू मुस्लिम जो दूरियां वो कम होंगी। लेकिन हुआ क्या कि हिंदुस्तान खाना जंगी की तरफ माइल होता चला गया, और नफ़रतें मुसलमानों और हिंदुओं में और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बढ़ती चली गई। और लॉर्ड वेवल जो था वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऊपर से लॉर्ड एटली और क्रिप्स जो थे, लॉर्ड क्रिप्स, वो कांग्रेस की तरफ माइल थे। लिहाजा लॉर्ड वेवल को रिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन जाते जाते उसने जो प्लान दिया उसको कहते हैं लॉर्ड वेवल्स ब्रेक डाउन प्लान। वो हम जब आप अगले जो हम स्टार्ट में हम बात कर रहे थे कि जो इनिशियल प्लान और तो ये सारी चीज़ें मिल गई, उसके ख्यालात उसमें। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जब लॉर्ड माउंटबेटन आया, ऑलरेडी ये गुत्थम गुत्था हुए थे। अब सवाल ये था लॉर्ड माउंटबेटन के सामने कि क्या ये मैं इनकी खाना जंगी जारी रहे, क्या पाकिस्तान बना दूं, या हिंदुस्तान मुत्तहिदा, तो वो नहीं रहता। ठीक है, ठीक है।
और अगर हिंदुस्तान में जंग होती है तो अंग्रेज़ों में शायद ही कोई फिर जिंदा बचकर जाता, तो वो कहानी अलहदा है। इस पे बहुत शुक्रिया सर। अब हम अगली चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, जो आखिरी चैप्टर है, गुफ्तगू माशाल्लाह इतनी मतलब सच्ची बात है कि ये समझ लें कि किताब पढ़ना तो उसकी तो अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन उस किताब को साहिब किताब की ज़ुबान से सुनना उसका मज़ा ही अलग है। और यकीनन नाज़रीन आपको ये आइडिया भी पसंद आएगा। तो आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी चैप्टर है 5वां, वेवल एंड हिज मैजेस्टीज़ गवर्नमेंट। तो अब ज़रा बात हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इंग्लैंड में जो बैठी गवर्नमेंट है और उसके वेवल के साथ जो ताल्लुकात और सारी चीज़ें, इस चैप्टर पे सर कुछ थोड़ी नज़र अपनी रोशनी डालिए। चैप्टर जो था वो पहले इस तरह की कहानी मेरी नज़र से गुजरी नहीं थी किसी भी किताब में। जी जी। अब मैं जब, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मैंने महसूस किया कि यार मैं अगर एक शख्स पे काम कर रहा हूँ, मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं क्या सोचता। पहले मैं ये देखता कि यार मैंने तो हिंदुस्तान जाना, हिंदुस्तान के हालात क्या हैं, मैंने जिस मुल्क को रिप्रेजेंट करना वो कॉलोनियल पावर है और वहाँ पर सेटअप क्या है, वहाँ पर मोनार्की है, वहाँ पर पार्लियामेंट है, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जनाब लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, और उसको जो कहते हैं कि जी वो काबीना के अंडर है, वो जो है वो बादशाह के अंदर है। अब उसने बादशाह को भी जवाब दे होना है और उसको भी जवाब दे होना है, इसलिए वो बादशाह का नुमाइंदा है तो वाइसराय कहलाएगा, जब वो इन काबीना का नुमाइंदा पार्लियामेंट का है तो गवर्नर जनरल कहलाएगा। पहले भी गवर्नर जनरल कहलाता था। जी जी। अब वो मैंने जब डॉक्यूमेंट्स पढ़े जाकर, ख़ासकर इंग्लैंड में जाकर पढ़े, तो उनकी कॉरस्पॉन्डेंस नज़र आई सामने। अब लॉर्ड वेवल की मैं परेशान होता हूँ, हैरान होता हूँ बाज़ कि कोई ऐसा दिन होगा जब लॉर्ड वेवल हिंदुस्तान के हालात और वाक़यात की मंजरकशी उन्हें नहीं पहुँचाता। वीकली रिपोर्ट, फोर्टनाइटली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, इमेजिन कीजिए। अच्छा नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद मालूमात में इजाफ़ा कर दूँ। वेवल एक इंतहाई एक एनर्जेटिक आदमी था, पढ़ा लिखा और ऑर्गेनाइज्ड आदमी था। तो वेवल के हवाले से जो इनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो पब्लिश भी हो चुकी हैं, जैसे वेवल द वाइसरायज़ जर्नल। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर साहब जिन दस्तावेज़ात की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्टर साहब बाकायदा इंग्लैंड गए, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन जो है, ब्रिटिश आर्काइव्स, और वो बराह रास्त वो डॉक्यूमेंट्स तो देखे, मुलाजा की, अर्करेज़ी से देखे, और उसका नतीजा ये किताब है। तो सर उन दस्तावेज़ात चर्चिल, कैम्ब्रिज के अंदर चर्चिल के पेपर्स हैं। जी जी। खाली लॉर्ड वेवल को नहीं पढ़ा होता। बिल्कुल। आपने उसको जो प्राइम मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट रिलेटेड लोग थे, रिलेटेड गवर्नर्स थे, ये सब चीज़ें जो मेरी नज़र से गुजरी, तो ये अजीब कहानी सामने आई कि यार लॉर्ड वेवल जो है वो कैसे एक इंटीग्रेट करता है, इंटरेक्ट करता है, कैसे उनसे इंस्ट्रक्शंस लेता है, उनके जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, उसको कैसे शेप कर रहा है, और अपनी कैसे वो अपने अंदर जो मुल्क की हालात है उनको कैसे असेस करता है जी। तब जाकर वो वेवल प्लान बनाता है, तब जाकर वो काबीना मिशन प्लान में अपनी मेन फीडबैक देता है, तब जाकर वो इंटरिम गवर्नमेंट के असेसमेंट, फेयर असेसमेंट करता है, तब जाकर वो जो सारा जो सिलसिला जो ब्रेक डाउन प्लान वाला है वो तब देता है जी। तो ये जो उनकी तरफ से क्या आई, तो ये बड़ा दिलचस्प चैप्टर है मेरा कि वहाँ पर जब हुकूमत कोलिशन गवर्नमेंट है, सेकेंड वर्ल्ड वार जारी है, तो उनके क्या ख्यालात हैं, और जब वो तो इलेक्शन करवाने को तैयार ही नहीं थे हिंदुस्तान में कि क्या वो आपका दिमाग ख़राब है, कहा लॉर्ड वेवल को, आर यू इन योर सेंसेस, हम तो नाइट वॉचमैन भेजा भाई तुम्हें, तुम तो पॉलिटिकल थिंकर बन के आ गए वेवल प्लान देकर। मैंने कहा ना नहीं, मेरी ये ऑनेस्ट ओपिनियन है। फिर जब काबीना मिशन प्लान उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे गौर से, हैं, और फिर जब इंटरिम गवर्नमेंट है तब भी उसको उन्होंने कहा तुम एक डाकिया से ज़्यादा नहीं हो, लेकिन वो लॉर्ड वेवल ने वो बनना पसंद नहीं किया, लिहाजा वो अनएक्सेप्टेबल हो गए।
मुस्लिम लीग की नज़र से भी कि यार ये हमारे मफादात का तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा, कांग्रेस के नज़दीक कि यार ये तो हमारे साथ बड़ा हॉस्टाइल है। जो इंग्लैंड में जो ख़ासकर लेबर गवर्नमेंट जब आ गई और चर्चिल इनके बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखता था, इसलिए कि ये इन्होंने जंग जो है ना शुरू में ये कमांडर इन चीफ के नाकाम हुए, फिर इटली में जो रिवर्स हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार में इनका रोल था। अच्छा, हिंदुस्तान में भी जब जापान का हमला हुआ तो ये इतने बड़ा जनरल, बहुत बड़ा जनरल था, और ये चूंकि जनरल था बड़ी फौज का। इंग्लैंड में जिसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है वो नेवी से होती है।